Hi there, this is Renuka. Welcome back to our Chemistry Hub. इस वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बेसिक टर्म्स क्लियर करते हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वाटर को सॉल्वेंट कह रहे हैं और सॉल्ट को सॉल्यूट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है और वाटर सॉल्ट को खुद में डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ वाटर सॉल्ट को खुद में डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे किसी सब्सटेंस को खुद में डिसॉल्व करता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ ये जो सॉल्ट है ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये सॉल्ट वाटर में मिक्स हो रहा है। तो जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में मिक्स होता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, जो सब्सटेंस खुद में दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है हम लोग उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर होता है। अब हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट का डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट, तो पहले हम लोग सॉल्वेंट का डेफिनेशन देखते हैं। अ सॉल्वेंट is generally a liquid substance that can dissolve another substance to form a solution। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो खुद में दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है और एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है हम लोग उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट जो है जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सॉल्वेंट जो है हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहे, बट मोस्टली सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आता है सॉल्यूट। अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व बाय अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन। ठीक है, पहले हम लोग कंसंट्रेशन का डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन का मतलब है कि कितना अमाउंट एक सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके एक मिक्सचर एक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है हम लोग उसको कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन सिर्फ सॉल्यूट का निकल सकता है, कंसंट्रेशन हम लोग सॉल्वेंट का भी निकालते हैं। ठीक है, और आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब, तो यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है कि सॉल्यूट का मास। ठीक है, सॉल्यूट का कितना मास सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। ठीक है, या सॉल्यूशन में डिसॉल्व है।
तो यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है मास, तो हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन निकालते हैं तो इस कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। तो जो पहला तरीका है हम लोग उसको मास परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। तो पहले मास परसेंटेज का डेफिनेशन देखते हैं। मास परसेंटेज इज अ वे टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि मास परसेंटेज जो है वो एक तरीका है सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है कंपोनेंट्स का उसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक सॉल्यूट है कोई भी, ठीक है, वो एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है और फिर उसके बाद एक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो सॉल्यूट है उसका मास हम लोग Ma से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है उसका मास हम लोग Mb से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूशन के मास को हम लोग Ma प्लस Mb से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज कि अब अगर हम लोगों को कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन है और इसमें हम लोगों को सॉल्यूट का कंसंट्रेशन फाइंड करना है अगर हम लोगों को मास दिया है तो, ठीक है। तो सपोज कि हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में हम लोगों को सॉल्यूट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है और हम लोगों को कुछ मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, ठीक है। जब सॉल्यूट का मास हम लोगों के पास है और वहाँ हम लोग को सॉल्यूट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग मास परसेंटेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट का हम लोगों को मास परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूट का मास होगा, ठीक है, उसको हम लोग ओवरऑल सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग को सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो हम लोग सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्यूट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम लोगों के पास मास गिवन है तो, ठीक है। वैसे ही सेम अगर हम लोग को सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग को सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ सॉल्वेंट का मास क्या है, Mb, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस Mb को सॉल्वेंट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करेंगे। तो सॉल्वेंट का मास क्या है, Mb, और सॉल्यूशन का मास क्या है, Ma प्लस Mb। तो हम लोग Mb को Ma प्लस Mb से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मास परसेंटेज एक तरीका हुआ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो हम लोग मास परसेंटेज को समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, मिक्स हो रहा है 500 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज क्या होगा। यहाँ हम लोग को क्या गिवन है, पहले तो सॉल्यूशन का डेंसिटी है गिवन, डेंसिटी क्या है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर।
फिर हम लोग को सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 500 ml। तो दूसरा हम लोगों को वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है 500 ml, ठीक है। और तीसरा डेटा हमारे पास है ऑक्जेलिक एसिड का मास, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड का मास क्या है 11 ग्राम, ठीक है। अब हमारे पास 3 डेटा है, एक तो डेंसिटी है, ठीक है, दूसरा है वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और तीसरा ऑक्जेलिक एसिड का मास, ठीक है। तो हम लोग पहले देखें कि मास परसेंटेज निकालने के लिए जिस सब्सटेंस का हम लोगों को मास परसेंटेज निकालना है, हम लोग उसके मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लोग को डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी से हम लोग सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग को डेंसिटी गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का, तो हम लोग इसके हेल्प से मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हम लोग के पास डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों है। तो यहाँ वॉल्यूम क्या है 500 ml, ठीक है। 500 ml को हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और डेंसिटी का वैल्यू कितना है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो हम लोग 500 ml को 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन का मास कितना आया 550 ग्राम। अब हम लोग के पास सॉल्यूशन का मास है, जिसका हम लोगों को मास परसेंटेज निकालना है, उसका भी मास है। तो अब हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ ऑक्जेलिक एसिड का मास कितना है 11 ग्राम, ठीक है, 11 ग्राम, और हम लोगों के पास सॉल्यूशन का मास कितना है 550 ग्राम। तो 11 को हम लोग 550 से डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज निकालना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना परसेंट आया 2%। तो यहाँ इस सॉल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड का कंसंट्रेशन है 2%, ठीक है। सॉल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड 2% ही प्रेजेंट है। अब दूसरा टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। ये तो पहले हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है वॉल्यूम परसेंटेज इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन commonly used when both solute and the solvent are liquid, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम परसेंटेज है, ये एक दूसरा तरीका है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। और इस तरीके को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, तब हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज के हेल्प से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, तभी हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज का यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये तो हम लोग सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकाले। अब अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालना है इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होता है और एक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। यहाँ अल्कोहल भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है, और जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है।
तो ये जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो ये जो सॉल्यूट है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो हम लोग इसका यहाँ मास नहीं वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं अल्कोहल का वॉल्यूम है VA और वाटर का वॉल्यूम है VB, ठीक है। और सॉल्यूशन अल्कोहल और वाटर से मिलकर बन रहा है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा VA प्लस VB। तो अगर हम लोग को अल्कोहल का वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं VA बाय VA प्लस VB इंटू 100, ठीक है। अब अगर वाटर का हम लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ वाटर का वॉल्यूम क्या है, VB, ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है VA प्लस VB। तो VB को हम लोग VA प्लस VB से डिवाइड किया और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखें कि वॉल्यूम परसेंटेज कब हम लोग निकालते हैं, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में हो तब, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।